नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में मौसम ने एक बार फिर ऐसा करवट लिया है जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और डरा भी दिया है। कहीं तेज आंधी लोगों के घरों को हिला रही है, कहीं ओलावृष्टि खेतों को नुकसान पहुंचा रही है, तो कहीं झमाझम बारिश तपती गर्मी को अचानक गायब कर रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है, आखिर आपके जिले में बारिश होगी या नहीं, और अगर होगी तो कितनी देर तक होगी। ताज़ा मौसम अपडेट के अनुसार प्री मॉनसून गतिविधियां अब बिहार में पूरी तरह सक्रिय हो चुकी हैं। उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण मौसम लगातार अनिश्चित बना हुआ है। यही वजह है कि एक ही दिन में बिहार के अलग अलग जिलों में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। समस्तीपुर, सारण, सिवान और वैशाली जिले सबसे ज्यादा अलर्ट पर हैं। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। यानी इन जिलों में बारिश की संभावना 80 से 90% तक पहुंच चुकी है। वहीं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी मौसम तेजी से बदल रहा है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। अब जरा सोचिए, एक तरफ चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान थे और दूसरी तरफ अचानक ऐसे बादल छा गए कि दिन में अंधेरा जैसा माहौल बन गया। आखिर मौसम का ये खेल कब तक चलेगा? भागलपुर की बात करें तो यहां देर रात हुई झमाझम बारिश ने पूरा मौसम बदल दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भागलपुर जिले में 15.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और बारिश के दौरान पछुआ हवा 32 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली। बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन शहर की कई सड़कें तालाब बन गईं। बरारी, तिलका मांझी, स्टेशन चौक, खलीफा बाग और भीखनपुर जैसे इलाकों में जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। और यही नहीं, तेज हवा के कारण आम के बगीचों में भारी नुकसान हुआ। छोटे छोटे फल और टिकोले टूट टूट कर जमीन पर गिर गए। हालांकि धान की खेती करने वाले किसानों के लिए ये बारिश राहत बनकर आई, क्योंकि खेतों में नमी बढ़ गई है। लेकिन क्या ये राहत ज्यादा दिन टिकेगी या फिर कुछ ही दिनों बाद गर्मी फिर से आग उगलने लगेगी? यही सबसे बड़ा सवाल अब हर किसी को परेशान कर रहा है। अगर आप भी अपने जिले का सबसे सटीक मौसम अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो जानकारी सामने आने वाली है वो आपके अगले कुछ दिनों की पूरी प्लानिंग बदल सकती है। अब बात तापमान की। पिछले 24 घंटों में पश्चिमी और दक्षिण मध्य बिहार के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। कैमूर के भभुआ में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गया, अररिया और रोहतास में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पटना में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राजधानी में 2.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सुपौल के सरायगढ़ में 43.4 मिलीमीटर बारिश, नालंदा के सिलाव में 36.4 मिलीमीटर बारिश, सुपौल के बौसा में 37.4 मिलीमीटर बारिश, अररिया के नरपतगंज में 30 मिलीमीटर बारिश और मधुबनी के राजनगर में 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यानी उत्तर बिहार में बादल अभी पूरी तरह सक्रिय हैं और अगले कुछ घंटों में कई जिलों में फिर से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और सुपौल जैसे जिलों में बिजली गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। पिछले घंटों में कई जगहों पर ठनका गिरने की घटनाएं सामने आई हैं और यही वजह है कि लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
मुजफ्फरपुर में भी मौसम लगातार रंग बदल रहा है। सुबह हल्की ठंड, दोपहर में उमस और रात में झमाझम बारिश। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्वा हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती रही, जबकि आने वाले समय में ये रफ्तार 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यानी अभी राहत है, बादल हैं, बारिश है, लेकिन मौसम का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अगले कुछ दिनों बाद गर्मी फिर से अपना असली रौद्र रूप दिखाने वाली है। आखिर कब लौटेगी तपिश और कब तक बरसेंगे बादल, इसका सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। और अब मौसम का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जिस बारिश ने अभी लोगों को राहत दी है, वही आने वाले समय में कई जिलों में परेशानी की वजह भी बन सकती है। बिहार के ऊपर बने अलग अलग मौसमी सिस्टम अब तेजी से सक्रिय हो रहे हैं, और यही कारण है कि मौसम विभाग लगातार चेतावनी पर चेतावनी जारी कर रहा है। ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिन तक उत्तर बिहार में बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना 70 से 85% तक बनी हुई है। कई जगहों पर गरज चमक और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है, और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का खतरा भी बना रहेगा। समस्तीपुर, वैशाली, सारण और सिवान में भी तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। यहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है, और यही वजह है कि मौसम विभाग ने लोगों को पक्के मकानों में रहने और खुले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। अब जरा सोचिए, जिस हवा ने कुछ दिनों पहले गर्मी से राहत दी थी, वही हवा अब पेड़ उखाड़ सकती है, बिजली गुल कर सकती है और खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। पटना में भी मौसम लगातार बदल रहा है, कभी धूप, कभी बादल और फिर अचानक तेज बारिश। राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, लेकिन अगले 3 से 4 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी अभी जो ठंडक महसूस हो रही है, वो धीरे धीरे खत्म होने वाली है, और यही सबसे बड़ा मौसम का ट्विस्ट है, क्योंकि अभी बादल राहत दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यही बिहार फिर से उमस और तपिश की गिरफ्त में आ सकता है। भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई में बीच बीच में हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। यहां बारिश की संभावना लगभग 55 से 65% तक बनी हुई है। भागलपुर में हुई 15.4 मिलीमीटर बारिश ने मौसम को सुहाना जरूर बना दिया, लेकिन जल जमाव ने लोगों की परेशानी भी बढ़ा दी। वहीं किसानों के लिए मौसम मिला जुला असर लेकर आया है। धान की खेती की तैयारी करने वाले किसानों को राहत मिली है, लेकिन आम और लीची के बगीचों में तेज हवा और बारिश के कारण नुकसान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मधुबनी, झंझरपुर, फुलपरास और दरभंगा में भी लगातार बादलों की आवाजाही बनी हुई है। यहां अगले कुछ घंटों में फिर से बारिश की संभावना है, और हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। और अब सबसे बड़ी चेतावनी, मौसम विभाग के अनुसार 9 और 10 मई के आसपास बिहार में एक बार फिर मौसम ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस समय तेज आंधी, मेघ गर्जन और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले में कब होगी बारिश, कितनी चलेगी और कब लौटेगी गर्मी, इसकी हर सटीक जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगला मौसम का अपडेट कई लोगों को चौंका सकता है। अब बात दक्षिण बिहार की। गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर जैसे जिलों में अभी राहत जरूर है, लेकिन यहां बारिश की संभावना सिर्फ 40 से 55% के बीच बनी हुई है, और जैसे ही बादलों की सक्रियता कम होगी, उमस तेजी से बढ़ने लगेगी। कैमूर के भभुआ में हाल ही में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आने वाले समय में ये तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी अभी मौसम सुहाना लग रहा है, लेकिन गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, वो बस थोड़ी देर के लिए पीछे हटी है। मुजफ्फरपुर में अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। यहां अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि पूर्वा हवा की रफ्तार 20 से 22 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। तो क्या बिहार में अभी और बरसेंगे बादल, या फिर अचानक मौसम पलटकर भीषण गर्मी की वापसी करा देगा? यही सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मौसम का मिजाज अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ, और अगले कुछ दिन हर जिले के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं।